हेलो बच्चों, हमारा जो रेस्पिरेशन का टॉपिक है वो आधा कंप्लीट हो चुका था। उसमें अभी हमारे मसल क्रैम्प्स वाला टॉपिक बचा था। इसमें क्या करना है आपको, जब आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर ये पढ़ना होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, वो कमी कब होती है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, उस फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने से जो फूड स्टोर रहता है एज अ एनर्जी हम यूज करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये ग्लूकोज जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, एज वेल एज हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से वो हमें मसल क्रैम्प्स कॉज होते हैं। मसल क्रैम्प्स का मतलब होता है मांसपेशियों में एंटर होना। ठीक है, अब कुछ मसल क्रैम्प्स के लिए क्वेश्चन याद रखना कि क्लास 10 के बोर्ड में क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ डू मसल क्रैम्प्स कॉजेज, या फिर आप बोलेंगे कि हैवी एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में मसल क्रैम्प्स क्यों बनते हैं। ठीक है, या फिर आप ये पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, मसल क्रैम्प्स कॉज होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब है कि भैया आपने रेस्पिरेशन एनिमल्स में पढ़ लिया, अब प्लांट्स की बारी आती है। तो प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होगा। आपने ब्रीथिंग में कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन में कि फूड का ऑक्सीडेशन आपको एनर्जी मिलती है। जब आप ब्रीथिंग की प्रोसेस में पढ़ते हैं, सेम वैसे ही आपके प्लांट जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है, स्टोमेटा, जो आपके स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, उसकी बात करी जा रही है कि स्टोमेटा का काम क्या होता है कि वो आपकी गैसेस का एक्सचेंजमेंट कराते हैं एज वेल एज ट्रांसपिरेशन कराते हैं। तो आप ये रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू आपकी जो गैसेस होती है उनका एक्सचेंजमेंट होता है। दूसरी बात ये जो आपके स्टेम होते हैं, स्टेम में क्या है कि भैया वो हार्ड पार्ट होता है। हम पढ़ते हो कि हार्ड पार्ट वो सुबेरिन की वजह से कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि भैया जो कॉर्क होता है उस पर क्या लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तीसरी बात होती है भैया रूट्स जो होती है वहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस आपकी CO2 को अंदर ले जाते हैं प्लांट्स में और ऑक्सीजन को रिलीज करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थी कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ डे टाइम में होती है। ऐसा कुछ करने करने के लिए बोला कि नाइट में क्या होता है कि भैया ऑक्सीजन को वो रिलीज नहीं करते, दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट योर आंसर कि भैया रात में ही फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।